पाकिस्तान के पहलगाम वाले पाप के पलटवार में किए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। सेना के इस शौर्य का सम्मान करने के लिए बीजेपी ने देश भर में तिरंगा शौर्य यात्रा के अभियान का ऐलान किया। इसी कड़ी में देश के तमाम सूबों में इस यात्रा को झंडी दिखाई गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुद हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा का नेतृत्व किया और संदेश यही है कि अगर कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे नहीं। आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। ये तिरंगा भारत के आन मान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, अपने सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। बीजेपी ने इस यात्रा को तिरंगा शौर्य यात्रा का नाम दिया है। 13 मई से 18 मई तक चलने वाली इस यात्रा को सेना के पराक्रम का सम्मान के लिए बताया गया है। लेकिन बीजेपी के इस ऐलान और अभियान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी इसे राजनीति का इवेंट बना रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए एक तरफ प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी का एक मंत्री मध्य प्रदेश में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो निहायत ही सांप्रदायिक है और बेहुदा भी है। कांग्रेस पार्टी इससे पहले पूर्व से ही जय हिंद यात्रा कर रही है और देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनके शौर्य को सलाम करने के लिए पूरे देश में तिरंगे के साथ यात्रा कर रही है। यानी शौर्य की इस गाथा पर सियासी गलियारों में गदर मच गया है। विपक्ष ने सीज फायर के उल्लंघन से लेकर पहलगाम के गुनाहगारों के गिरफ्त में न आने और चुनाव के लिए इस यात्रा को चलाने सरीखे सवाल सरकार पर उछाले। तिरंगा यात्रा निकालना अच्छी बात है। हर नागरिक को चाहिए कि वो देश का तिरंगा झंडे का सम्मान करे और तिरंगा यात्रा निकालने का काम करे। विपक्ष सरकार के साथ था। ऐसी हालत में भी देश की सरकार पाकिस्तान को जवाब ठीक से नहीं दे पाई, जबकि सेना के तीनों अंग पूर्ण रूप से तैयार थे और तीनों सेनाओं के अंगों को अगर खुली छूट मिल गई होती तो आज पाकिस्तान में तिरंगा झंडा लहरा रहा होता। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने यकीनन सेना और सरकार का सिर पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। वहीं तिरंगा यात्रा में सियासी तकरार पर बीजेपी और उसके सहयोगियों ने विपक्ष पर पलटवार किए हैं। मैं समझता हूं कि अगर पूरा देश भारत की सेना का अभिनंदन करना चाहता है, स्वागत करना चाहता है, इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, सबको इसमें शामिल होना चाहिए। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, किसी पार्टी की यात्रा नहीं है। आम जनता उसमें शामिल है तिरंगा लेकर, किसी पार्टी का झंडा लेकर उसमें कोई नहीं शामिल है। तो ये तो आम जनता का स्वागत करना चाहिए। जो लोग भी तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनका भी स्वागत होना चाहिए। हम भारत की सेना के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, हम धन्यवाद करना चाहते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम करना चाहते हैं, सैल्यूट करना चाहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, पूरा देश को इसमें शामिल होना चाहिए। बहरहाल पड़ोसी देश पाकिस्तान की कायराना करतूत के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। लेकिन अब सियासी बिसात पर इसकी सफलता के सम्मान में शुरू की गई तिरंगा यात्रा पर घमासान में सवाल यही है
कि तिरंगा यात्रा पर सियासी तकरार क्यों, शौर्य के सम्मान पर सियासत क्यों।